वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के भाग 3 जिसमें कि मौलिक अधिकार को रखा गया है, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में समझेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में अक्सर प्रश्न बनता है और साथ ही साथ सामान्य जानकारी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। साथियों, अगर आप कंप्लीट पॉलिटी फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पे पूरी राज्य व्यवस्था हर एक एग्जाम के लिए आपको फ्री में पढ़ाई जाएगी। लेकिन अन्य सब्जेक्ट्स का क्या है, अगर आप उसको कंप्लीट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहिए, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 23 के बारे में। तो जो अनुच्छेद 23 और 24 से पहले ये समझिएगा, 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 और 24 आपने स्टार्ट में ही पढ़ा होगा कि 14 से 18 ये बात करता है समानता का अधिकार, 19 से लेकर के 22 तक बात करता है स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। तो ये समानता था, ये स्वतंत्रता था, अब शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो अब अनुच्छेद 23 को देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 23 में 3 बातें मूल रूप से कही गई। पहला, मानव दुर्व्यापार जिसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। दूसरा, बलात् श्रम फोर्स लेबर कहते हैं। और तीसरा, बेगार श्रम अनपेड लेबर कहते हैं। ये तीनों निषेध है। निषेध है कहने का मतलब इसे नहीं किया जा सकता। अब इसके बारे में समझते थे कि मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार का मतलब है मानव की तस्करी करना। जैसे किसी मनुष्य को कैद करके जबरदस्ती एक देश से दूसरे देश तक भेजा जा रहा है, या फिर उसका व्यापार किया जा रहा है, देह व्यापार कराया जा रहा है, मतलब किसी भी प्रकार से मानव के साथ व्यापार हो रहा है और वो दुर्व्यापार है, अच्छा नहीं है, तो ये निषेध है। बलात् श्रम, बलात् श्रम का मतलब जबरदस्ती उससे काम करवाना। जैसे मान के चलिए आदमी की इच्छा नहीं है, काम नहीं करना चाहता है, या फिर मतलब वो उसके योग्य नहीं है, तो जबरदस्ती आप काम करा रहे हैं, इसे बलात् श्रम कहते हैं। बेगार श्रम का मतलब आप उससे काम तो करवा रहे हैं बराबर, लेकिन उसे सैलरी नहीं दे रहे, उसे वेतन नहीं दे रहे हैं, तो इसे कहते हैं बेगार श्रम। ये तीनों निषेध है। अब देखिए यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 आया था, किस लिए, ताकि किसी भी आदमी की एक फिक्स वेतन हो, आदमी का फिक्स वेतन रखा जाए कि इस काम के लिए इतना दिया जाएगा। अब इसी में 2019 में संशोधन होता है और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 2020 बन जाता है। देखिए इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित किया गया, ताकि किसी भी प्रकार से मानव का शोषण ना किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 23(2) कहता है, 23(2) ये कहता है कि 23(1) का अपवाद है। 23(1) में क्या कहा गया भाई? 23 में ये कहा गया कि मनुष्य से किसी भी प्रकार का बलात् श्रम और बेगार श्रम नहीं लिया जा सकता है। लेकिन 23(2) क्या कहता है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य हेतु कार्य ले सकते हैं। ऐसे राज्य अगर चाहे जहाँ पर सार्वजनिक उद्देश्य है, मतलब सार्वजनिक समाज के लिए काम किया जा रहा है, तो वहाँ पर राज्य आपसे कार्य ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, या फिर ये किसी भी प्रकार से असंवैधानिक नहीं होगा। अब नोट में एक पॉइंट आप और समझ लीजिए, जैसे जो कैदी होते हैं जिन्हें जेल में रखा जाता है तो उनसे काम लिया जाता है, तो क्या ये सही या फिर गलत है? तो अपराधियों से जेल में कार्य लेना जायज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। अब एक केस बना यहाँ पे देखिएगा, देखिए दीना वर्सेस भारत संघ 1983 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया कि कैदियों को भी न्यूनतम वेतन का अधिकार है। जैसे कैदी हैं, जेल में काम कर रहे हैं, तो काम के बदले में उन्हें कुछ ना कुछ सैलरी मिलेगी, कुछ ना कुछ उनका वेतन होगा, तो ये उन्हें न्यूनतम वेतन जो मिलता है, ये दीना वर्सेस भारत संघ का केस हुआ है, यहाँ से इनको अधिकार मिला है। अब हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध है। मतलब जो कारखाना है इसमें बालकों को काम नहीं करवाया जा सकता है। अब आगे बताया जा रहा है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी खतरनाक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई बच्चा है जो 14 वर्ष से कम का है तो उसे किसी भी प्रकार के खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। ये चीज़ फंडामेंटल राइट्स में भी कही गई है। और डीपीएसपी भी यही कहता है कि डीपीएसपी को 39C और 39F कहता है कि बाल श्रम प्रतिबंधित है, मतलब किसी भी प्रकार के बाल श्रम को नहीं लिया जा सकता। इसी के तहत एक कानून भी पारित किया गया, बाल श्रम अधिनियम 1986, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 2016। अच्छा, अब ये पता होना चाहिए कि बाल है कौन, बालक कौन है। तो जो बालक कहते हैं या फिर जिसे बाल कहा जाएगा, जितने भी 14 वर्ष से कम के हैं, ये मतलब बालक हैं या फिर बाल हैं, इनमें सभी प्रकार के श्रम को निषेध किया गया कि 14 वर्ष से छोटा है तो किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकता। और किशोर जो 14 से 18 वर्ष के बीच हैं, इनके लिए खतरनाक कार्यों को निषेध किया गया कि कोई खतरनाक कार्य है जो उनके अनुसार या फिर उनके योग्य नहीं है, इन कार्यों को अवैध किया गया। अब आगे यहाँ पर दिया अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में रखा गया। ये नागरिक और अनागरिक दोनों पर लागू है, मतलब ये व्यक्तियों को दिया जाता है। इससे पहले के जो अधिकार थे वो सिर्फ नागरिक को थे, लेकिन ये व्यक्तियों को है। तो अब देखिए अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 में बताता है किसी भी धर्म को का अंतःकरण करना, धर्म का आचरण करना, धर्म को मानना, उसका प्रचार करना, ये मतलब इस स्वतंत्रता आपको मिला है। आप किसी भी धर्म का अंतःकरण कर सकते हैं, मतलब उसे अपना सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं, उसे मान सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। पूरी आज़ादी है धर्म के स्वतंत्रता की। कि आगे यहाँ पर 2 पॉइंट दिए। पहला पॉइंट ये दिया है कि राज्य या सरकार का कोई धर्म नहीं है, ये सही है। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि सरकार को धर्म से कोई मतलब नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब समझिए, जैसे देखिए भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष देश कहने का मतलब क्या है कि धर्म मतलब इसका कोई नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मतलब रहेंगे, ये पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य। अब धर्म से कोई मतलब नहीं है, ये गलत है। तो ये पॉइंट अगर कभी स्टेटमेंट आएगा तो याद रखिएगा। अगर पूछ ले कि सरकार का कोई धर्म नहीं है तो सही है, लेकिन धर्म से कोई मतलब नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25(1) में कहता है कि अनुच्छेद 25 के कारण लोक व्यवस्था सुधार या सदाचार भी इसको कहते हैं, या स्वास्थ्य की हानि हो, या फिर मतलब किसी भी सामाजिक कल्याण की हानि हो, तो राज्य इसे रद्द कर सकता है। देखिए जो आपने बताया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 के तहत आप किसी भी धर्म का अंतःकरण कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं। लेकिन आपके उस काम से अगर देखिए लोक व्यवस्था मतलब इसे को सामाजिक कल्याण भी कहते हैं, या सुधार या फिर सदाचार भी कहते हैं, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों की हानि होगी तो फिर इस पर रोक लग जाएगा। इसी के तहत एक केस हुआ है हनीफ मोहम्मद कुरैशी वर्सेस भारत सरकार। तो इस पर फैसला आया था कि बकरीद पर बकरी काटना इस्लाम का हिस्सा नहीं है, अगर राज्य चाहे तो इस पर रोक लगा सकता है, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 25(2) कहता है धार्मिक स्वतंत्रता पर राज्य चाहे तो कानून बना सकता है, मतलब जो धार्मिक स्वतंत्रता है इस पर राज्य कानून बना सकता है। अब देखिए सिख, बौद्ध और जैन ये सब हिंदू हैं, ये जरूर याद रखिएगा, ये तीनों को हिंदू माना जाता है। सिख धर्म को कृपाण धारण करने का अधिकार है। देखिए जब आपने पीछे पढ़ा था तो पीछे ये चीज़ बताया गया था कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं, सभा कर सकते हैं, अब बिना हथियार के। अनुच्छेद 19 में ये बात कहा गया था, लेकिन उसमें एक चीज़ ये कहा गया था कि सिख जो धर्म के लोग हैं वो कृपाण धारण कर सकते हैं। तो कृपाण धारण किस लिए कर सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 25 में इनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। आगे यहाँ पर है अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार, कि धार्मिक कार्य करेगा कौन। तो देखिए इसका अधिकार है धार्मिक संप्रदाय को। सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में परिभाषित किया कि ये जो धार्मिक कार्य होगा इसका प्रबंधन धार्मिक संप्रदाय ही कर सकता है। किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला समूह जिसका विशेष नाम वही धार्मिक संप्रदाय माना जाएगा। जैसे कोई भी विशेष धर्म है, हिंदू हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, सिख हो गया, उसमें विश्वास रखने वाला ग्रुप है और उसका कुछ विशेष नाम है। जैसे रामकृष्ण मिशन ये एक हिंदू धार्मिक संप्रदाय है। इसी प्रकार से अलग अलग संप्रदाय आप इतिहास में पढ़ते हैं। अब एक केस हुआ है सबरीमाला मंदिर केस, केरल का है। देखिए मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में को धार्मिक संप्रदाय के आधार पर फेल कर दिया। देखिए अर्थात नियम बनाने का अधिकार नहीं है। देखिए हुआ क्या था कि सबरीमाला मंदिर का केस था, इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, मतलब महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती थी। अब महिलाओं ने इस पर मतलब केस किया कि भाई ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते, प्रवेश क्यों नहीं कर सकते। तो वहाँ पर जो सबरीमाला मंदिर धर्म का वो जो ट्रस्ट था उसने ये विचार रखा कि यहाँ पर भाई नियम हमारा है कि हम महिलाओं को प्रवेश नहीं देंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो फिर ये पता चला कि जो सबरीमाला मंदिर है ये धार्मिक संप्रदाय है ही नहीं। जब धार्मिक संप्रदाय नहीं हुआ, मतलब उस आधार पर फेल हो गया उसका ट्रस्ट, तो फिर वहाँ पे नियम बनाने की शक्ति उसके पास नहीं है, फिर महिलाओं को मंदिर में प्रवेश मिल गया। आगे यहाँ पर दिया अनुच्छेद 27। देखिए अनुच्छेद 27 में क्या है कि धार्मिक करों से मुक्ति, अर्थात किसी व्यक्ति को धार्मिक कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। देखिए धार्मिक कर नहीं आप दे सकते, मतलब धार्मिक कर के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई चंदा तो लिया ही जाता है, किसी भी प्रकार की चीज़ें होती चंदा लिया जाता है। देखिए कर और शुल्क में अंतर है। कर क्या होता है कि बिना किसी सेवा के अनिवार्य धनराशि देना। जैसे आपने जजिया सुना होगा, पीछे जजिया लगा करता था, जो नॉन मुस्लिम्स हुआ करते थे तो उन पे जजिया लगता था, उन्हें उसके बदले कोई सुविधा नहीं मिलती थी, तो कर था। लेकिन और शुल्क क्या होता है, सेवा के बदले धनराशि देना। अब जैसे जो चंदा लिया जाता है, तो चंदा जब लिया जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे जैसे कोई विशेष पर्व होता है, जैसे आप हिंदू धर्म में देखिए जैसे नवरात्रि है, नवरात्रि हो गया तो नवरात्रि के अवसर पर चंदा लिया जाता है, तो चंदा लिया जाता है तो उससे पंडाल सजाया जाता है, तो ये शुल्क में चला जाएगा, ये कर नहीं होता है। यहाँ पे बताया गया कि धार्मिक शुल्क लिया जा सकता है लेकिन धार्मिक कर नहीं लिया जा सकता। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा की मनाही, मतलब किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। 28(1) राज्य द्वारा धन प्राप्त शिक्षण संस्थानों
में धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान किया जा सकता। अब जैसे सरकार द्वारा किसी भी शिक्षण संस्थान को सपोर्ट किया जा रहा है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 28(2) में कहा गया यदि संस्थान धार्मिक शिक्षा हेतु ही स्थापित किया गया है तो फिर किया जा सकता है। अब जैसे कोई संस्थान है जिसे इसीलिए ही बनाया गया कि उसमें धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा, तब वो किया जा सकता है। अनुच्छेद 28(3) ये कहता है किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा हेतु मजबूर नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसे जबरदस्ती करिए कि नहीं आपको धार्मिक शिक्षा लेना ही पड़ेगा, ये काम नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये आज की क्लास है जिसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 28 तक का डिस्कशन किया है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस प्रकार के वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीसीएस एग्जाम की तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।